लोगों की नजर उत्तर प्रदेश पे जरूर लगी हुई है, लेकिन उससे भी एक बड़ा रोचक चुनाव जो है वो पंजाब में हो रहा है। और पंजाब की राजनीति में इस वक्त के सबसे बड़े जो स्टार हैं वो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया उनसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। सर्वे सारे आपको तो आगे दिखाते हैं लेकिन आपकी पार्टी को पीछे दिखा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, या तो मैं भी पीछे होऊंगा या पार्टी आगे होगी। ऐसा नहीं होता कि पार्टी, अगर लोग मुझे चुनना चाहते हैं तो मेरी पार्टी भी चुनेंगे। तो ये तो नेचुरल है, आप जिसको चाहते हो उसी को वोट दोगे ना। कांग्रेस पार्टी के जो निखिल अल्वा साहब हैं, वो जाना जाता है राहुल गांधी की टीम के हैं, उनके बड़े करीबी हैं। उन्होंने भी एक ट्विटर पे सर्वे कराया, उनके ट्विटर सर्वे में भी अब आगे दिख रहे हैं। तो हिचकिचाहट क्यों है कांग्रेस पार्टी में आपका नाम अनाउंस करने की? देखो, हमारी पार्टी बड़ी लंबे समय से बड़ी पार्टी है, 100 साल इसकी स्टैंडिंग है। तो पार्टी जो फैसला लेगी सोच समझ कर लेगी, और जो लेगी तो हम उसके साथ। अगर पार्टी ने आपकी जगह सिद्धू साहब को कर दिया घोषित तो अच्छा है, सिद्धू कौन सा अपना ही भाई है, वो हो जाए। आप उनको भी सपोर्ट करेंगे पूरा? मुझे तो जो पार्टी देगी, मैं अब जिस दिन मुझे किया था, मुझे कौन सा पूछ कर किया था, पार्टी ने डिसाइड कर दिया। मैंने 111 दिन काम किया, 11 साल का काम कर दिया। जब आप आए तो उसके बाद लोगों को बड़ा सरप्राइज लगा कि एक तो आपका नाम आ गया, उसके बाद जो आपकी पूरी इनिंग रही अभी तक, तो लोगों को लगा यार ये नया स्टार कांग्रेस का कहां से निकल कर आया है। हाँ, आपने अब इनिंग की बात की है। मुझे तो 2020 की लास्ट 2 ओवर मिले, लेकिन पब्लिक को पसंद आ गए। पर आपको नहीं लगता जो इससे पहले के 18 ओवर थे, यानी कि कैप्टन साहब का जो 4.5 साल का पूरा कार्यक्रम था, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा? एंटी इनकम्बेंसी तो वो भी है ना, लोग वो भी पूछेंगे सरकार तो में तो आप भी मंत्री थे। उसको तो बीजेपी ले गई, नुकसान भी साथ ही चले गया उनके। आप मंत्री भी थे उस सरकार में, पूछेंगे नहीं कि ये है ना, जब लड़की शादी होकर चली जाती है, बहुत सारा दहेज साथ ले जाती है। वो जो नुकसान वाला था वो साथ ही ले गए। अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि चन्नी जी तो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी हार रहे हैं। आ जाए ना मेरे साथ लड़ने, यहाँ सीएम बनना चाहता है पंजाब का, तो मेरे साथ लड़ ले इलेक्शन, अच्छा रहेगा। अगर मैं हार रहा हूँ तो वो जीत जाएगा और सीएम भी बन जाएगा पंजाब का। बड़े ख्वाब देखे उसने हर जगह। एक मौका केजरीवाल को, कहाँ गया मौका? जब देखा कि मेरा ग्रास रूट वहाँ लोगों में कुछ भी नहीं है, तो भगवंत मान की शहादत देने के लिए मुझे खड़ा कर दिया। भगवान मान को शहादत के लिए खड़ा करा आपको? और क्या, वो क्या, अब जीतने वाली बात तो कोई है नहीं था। उसने अपने नाम के और अपनी पार्टी के सर्वे करा ले, जब फेल हो गए तो भगवंत मान को खड़ा कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि आपके सामने भगवान आपका जो अटैक था पूरा की बाहरी है, वो खत्म कर दिया हमने तो अटैक भगवंत मान को लाके। वो तो पंजाब के ही है। कैसे किया? हार मान के किया ना, तो इसमें भी हार जाएंगे। सर ये बताइए, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहे हैं, क्या विजन, क्या आप जनता अगर आपसे अब पूछेगी कि भाई 5 साल आपके पास से पंजाब में हमेशा सरकारें बदलती रही हैं, क्यों एक बार फिर आपने ये देखा पीछे जो पार्क है, देखा कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। यही विजन है मेरा, एक नया अजूबा बनाकर दिया है सिख इतिहास का। ये विजन है। मैं जो आइडियाज़ लेकर आता हूँ और जो देता हूँ वो किसी और के पास होता नहीं है। मैं नई बात करता हूँ। ये थीम पार्क दिया है और इसमें एक नया अजूबा बना है, पूरे सिख इतिहास को फिल्माया गया है। पूरा वर्ल्ड इसको पसंद करेगा और यहाँ का पर्यटन बढ़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें आएंगी, हर आदमी को उसका हक मिले, ये मेरा विज़न है। हर आदमी को पूरा समाज में उसको इज्जत मिले, ये मेरा विज़न है। देश और सूबे को कैसे चलाना है, जैसे घर चलता है वैसे एक सूबे, एक स्टेट को चलाना चाहिए। घर में जितने लोन की ज़रूरत है उतने की लेते हैं हम, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, उतना ही लेना चाहिए। 3-3 लाख करोड़ के हो गए, इस सारे मसले को सेट करना है। लोग तो यही कहते हैं ना, घर घर में चलनी करता मसले हल, ये सब कर दूंगा। पर आप मुझे बताइए, लोग तो अब घर घर में ये भी बात कर रहे हैं कि अब क्योंकि आपने बिजनेस की बात करी, कुछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड्स हुई। बिल्कुल। उन रेड्स में आपके एक रिश्तेदार भी हैं, उनके घर पे भी रेड हुई, उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों के घर पे रेड हुई। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा लड़का, मेरा भाई भी हो, अरे लगाओ ना फाहे उसको। मेरे घर से तो कुछ नहीं मिला, मेरे घर में तो रेड नहीं हुई, तो दूसरे के घर में जो रेड हुई उसको मेरे साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? यही तो जो केजरीवाल की महारत है। इसने यही
जेतली साहब के साथ किया, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए, बाद में माफ़ी मांग ली। यही गडकरी साहब के साथ किया, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए, बाद में माफ़ी मांग ली। मजीठिया से माफ़ी मांगी, अब मेरे से मांगनी है बाद में इसने। लेकिन ऐसा करता क्यों है? कोई इखलाक तो पल्ले होना चाहिए। अरे मैं या तो कोई बात ही ना कहूँ या पीछे ना हटूँ। ये तो हर बात से पीछे घोड़े टेक देता है, माफ़ी दे दो जेतली जी, माफ़ी दे दो गडकरी जी, माफ़ी दे दो मजीठिया जी। अरे पहले क्यों गलत इल्ज़ाम लगाता है? एक इलेक्शन जीतने के लिए इतना गिर जाते हैं ये लोग कि बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा देते हैं, दूसरे को इमेज को ख़राब करते हैं, टर्निश कर देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं आपको नहीं लगता कि किसी के घर से मिले हुए, एक के नहीं 10 घरों से मिले हैं, नोटों के बंडल इकट्ठे करके एक जगह फ़ोटो लगी है, वो मेरी फ़ोटो के साथ दिखाया जा रहा है? मेरा मानसिक परेशानी नहीं है? मेरे इमेज को ये बर्बाद नहीं कर रहे? इससे आपको दिक्कत लगा है? दिक्कत हो रही है? लोगों के बीच में इस मैसेज भेजने की कोशिश हो रही है कि वो तो ट्वीट भी करके कह रहे हैं कि चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। भैया आपके किसी रिश्तेदार को पकड़ा जाए और फोटो आपकी लगाई जाए, आपको नहीं लगेगा यार मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं भी तो वही कहता हूँ सर। लेकिन आपको खुद सरप्राइज नहीं हुआ भाई आपके, क्योंकि वो कहेंगे देखो इनके रिश्तेदार के घर इतना सारा पैसा मिला है, तो कैसे हो गया? मैं तो खुद सरप्राइज हूँ, कैसे हो गया, कहाँ से आया पैसा, चेक करो, उसको पकड़ो। आप चाहते हैं इंक्वायरी हो उसकी? मैं तो कहता हूँ इंक्वायरी भी हो और पकड़ा भी जाए और सजा भी मिले। मेरा रिश्तेदार या मेरा घर का आदमी या मैं क्यों गलत काम करूं? जिसने किया वो भुगते। लेकिन किसी का पैसा मेरे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? क्या जवाब है? आपने कहा कि मानहानि का दावा भी करेंगे, तो मानहानि का जो दावा आप करेंगे वो आपने कहा कि पहले हाई कमांड उसके ऊपर कुछ कहे उसके बाद करेंगे। नहीं, मैंने एक बार पार्टी से पूछना तो होता है कि मुझे ये बंदा ऐसे बदनाम कर रहा है, मैं इसके ऊपर केस करने वाला हूँ। पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल बंदा पॉलिटिकली मुझे कर रहा है, तो पार्टी से पूछना पड़ेगा। मैंने पूछा है, 1-2 दिन में नोटिस दे दूंगा। सर एक ट्वीट हुआ था जिसमें आपकी फोटो थी, आप कांग्रेस पार्टी के नेशनल हैंडल से ट्वीट हुआ, सीएम के बारे में बात हो रही थी, उसमें आप दिखाई पड़ रहे थे। लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी ने नाम नहीं लिया लेकिन घोषित कर दिया कि चन्नी साहब सीएम बनेंगे। क्यों उसको पीछे खींच लिया कांग्रेस पार्टी ने? मुझे नहीं पता। ऐसा है कि ट्वीट किसी का भी आजकल का जी करता वो कर देता है, जो उसको अच्छा लगता है वो अपने ट्वीट को करता है। तो कई बार पार्टियां भी उस ट्वीट को उठा लेती हैं। अब वो पार्टी की आइडियोलॉजी या उसकी पॉलिसी है कि नहीं, ये तो बाद में पता चलता है ना। पर आपको लगता है सर आपका नाम आएगा तो फायदा होगा? एक लोग बात कर रहे हैं कि पोलराइजेशन होगी, एक दलित वोट की फायदा तो लोग बताएंगे। मैं कभी किसी की पोलराइजेशन नहीं करता हूँ, मैं सबके लिए हूँ, हर वर्ग के लिए हूँ। मैंने जितने काम किए कर आगे कर, वो फिर जिधर भी जाना चलो ना, गड्डी च बिठाया मैं। चन्नी जी लोगों से मिलने जा रहे हैं और बिल्कुल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर चलते 2 मिनट का थोड़ा चलो कर लेते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी देख लेने से रात में इस वक्त, और मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर एक सर किस शादी में आए हुए हैं सर यहाँ पे? अरे शादी में आए। तो ये जो बहुत गरीब परिवार है, हाँ जी, उनके घर में शादी है। हाँ जी, तो इसको तुम्हारा बंदा ही हट गया, उसको बोलो करे ना। बंदा हमारा इतना ही है सर, वो कहा जाएगा। हाँ जी, तो ये गरीब परिवार की शादी है, बगाला बरादरी बोलते हैं, उनके लिए शादी है। अब उनके शादी में यही यूएसपी है क्या आपकी कि ऐसी जगह पे हर सबकी शादियों में जाना, लोगों से मिलना, देख के आपको खुश हो गई लगता है? मुख्यमंत्री यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको
उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी आएंगे आपकी शादी में? नहीं थी। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी? तो मुख्यमंत्री साहब मतलब बहुत चलो अधिकार है ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ चलो आशीर्वाद ओके देगा। ये बताइए यहाँ पर ये जो आपका जो अंदाज है इसको जनता बड़ी पसंद करती है कि देखिए बिल्कुल इसी बात को लेके आपको और सुनाए हाँ ओ भाई चलाओ जरा सुनाओ थोड़ा गाना सुनाओ नारे आप नहीं जरा नच के दिखाओ जरा ऐसे इधर कर दे चलो चल भी चल बजा आई ठीक है चल भी चल बजा आगे जानना चाहता हूँ हाँ जी ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसी ये जो कनेक्ट है आपका इसी पे भरोसा है आपको कि आप अरे आप कांग्रेस पार्टी देखना को- कैसे अंधेरी आएगी और संभाली नहीं जाएगी पर उसके बाद भी फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा ये है कि आप एक जितना और सीट पर चुनाव लड़ने वाले जितना आम लोग है पंजाब का जी सब एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फिर किसी भी वर्ग का हो किसी भी जाति का हो हाँ जी हर आम लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक तरफ आ जाएंगे सब कितना क्यों ऐसा है कि फिर लोग कह रहे हैं कि चन्नी जी एक और सीट से चुनाव लड़ेंगे? अरे ऐसा है हाँ। मेरी पार्टी की पिछली बार भी ये स्ट्रेटेजी थी हम 70 सीटें जीते पिछली बारी हाँ, हाँ। 117 में से हाँ जी 78 जीते हाँ जी उनकी स्ट्रेटेजी थी कि जो सीएम फेस है उसको 2 जगह से लड़ाया जाए हाँ तो अगर ऐसा किसी को जो सीएम फेस बनेगा उसको 2 जगह लड़ाएंगे तो ठीक है चन्नी जी आपको लगता है कि ये जो अब कोशिश पूरी एक हो रही है कि आपकी थोड़ी इमेज पे थोड़ा सा मतलब कि वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो नोटों के बंडल चला चला के दिखाया जा रहा है? अरे किसी के नोट किसी के बंडल मैंने मेरा क्या लेना देना उससे क्या हाल है और ठीक है होता है ठीक है और भी ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ये जो कुछ दिन पहले जो यहाँ पर जब पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और जो पूरा इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट क्या हाल है ठीक हो ਸਾਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚੀ ਤਾਇਆ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ फोटो खिंचवाने भाई इससे पहले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे अरे भैया देखो मैं इन गरीब लोग मुझे प्यार करते हैं मैं इन गरीब लोगों का हूँ हाँ अब देखो कैसे कर रहे हैं अब ये हमारे बंगाला बस्ती है हाँ जी ये एमसी के घर की लड़की की शादी है मैं वहाँ आया हूँ हाँ क्या हाल है ठीक ठाक हैं और बढ़िया चलो बहुत अच्छे सर कितनी सीट आने का चांस लग रहा है आपको इस बार आपका प्रेडिक्शन एक क्या है? तरफ ही हो जाना सब कुछ क्या हाल है आम आदमी पार्टी भी कह रही है एक तरफ ही होना है और वो जीत रहे एक तरफ है एमसी साहब बहुत बहुत बधाई हो कुड़ी दे ब्याह दी मेहरबानी मुख्यमंत्री जी ये जो पूरा इंसिडेंट रहा प्राइम मिनिस्टर के साथ हाँ, हाँ। उसका आपको लगता है कि आपको कुछ अरे राजनीतिक छोड़ो फायदा यार हुआ है छोड़ो या उस बात नुकसान को हुआ है? छोड़ो उस बात को हम शादी देखे शादी क्या के हाल है सर एक बहुत बहुत बधाई हो कितने कुड़ी बुला जरा एक आखिरी कहती सवाल बाहर मैं बैठते हैं आपसे बाहर अंदर नालों बात ठीक है 2 मिनट आप मिल लीजिए ओ बीबी ਤੁਹਾਡੇ और क्या हाल है ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਨੇ नहीं नहीं क्यों नहीं आऊंगा तेनू आस है मेरे तो कि मैं नहीं आऊंगा ब्याह च कुड़ी दे च ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੀਬੀ ਵਧੇ ਪਏ और ठीक है बहुत बधाई हो बाहर ही बैठते हैं ਆਓ ਬੈਠੋ 2 ਮਿੰਟ किन्ने तो मेरे नाल कैमरे वाले आए भी बाहर चंगा लगूगा ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ बाहर ही बैठ मुझे पता है कि शादी में बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे मैं बस 2 मिनट आपके और लूंगा क्या हाल है ठीक है इतने कुर्सियाँ ला दो
क्या हाल है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖਿਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਲੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੋ सुखबीर बादल, भगवंत मान, दो नाम उन्होंने अपने अनाउंस कर थोड़ी ना दिए। बुला ली। अब जनता को आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कांग्रेस पार्टी अगर नाम अनाउंस नहीं करेगी तो? पार्टी को पूछना पड़ेगा पार्टी क्या सोचती है, वो जैसे पार्टी करेगी वैसे चलेगी। और आज उत्तर प्रदेश में बात हो रही थी, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भाई आपको और कोई चेहरा दिखता है क्या मेरे अलावा? तो आपको लगता है उनको पूरा फुल प्रोजेक्ट कर देना चाहिए पार्टी को बाहर? अरे शेरनी है वो तो, अगर वो आ गई तो एक तरफा हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे बड़ी उम्मीद कांग्रेस पार्टी की पंजाब से है। चरणजीत सिंह चन्नी के कंधों पर अभी आपको लगता है कि वो प्रेशर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आपको यहाँ जिताना है, समय आपको कम मिला है, वो उस प्रेशर को आपको लगता है कि वो हो पाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद और प्रेशर आपके ऊपर ही है। सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलिए मुख्यमंत्री जी फिलहाल थोड़े बिजी लग रहे हैं पर एक बात और बताऊं, हाँ जी, ये जितने घर हैं इन सबको, ये पंचायत की लैंड में थे, मेरे 3 महीने में ये सब इनके घर इनके नाम करवाए। यहाँ कहीं लिख के लाया हुआ? आओ दिखाऊं, आ जा भैने, बहुत बहुत बधाई हो तेन। हेलो, बहुत बधाई। आओ बहुत बहुत मुबारक ब्याह दियाँ। कितने लिखा हुआ है बसेरा? देख कर आना। हाँ जी, तो आप ये- बता रहे थे पंचायत लैंड पे थे सर। ये सारे घर पंचायत लैंड में थे। जब हमारी सरकार आई 3 महीने की ये, तो हमने सारे घर इनके नाम करवाए। ये यहाँ के एमसी है, अच्छा, तो इनको ये मकान इनके नाम कर दिए मैंने। पंचायती लैंड थी जो इनकी अपनी नहीं थी। हाँ। ये बहुत देर से, लगभग 40 साल से यहाँ बसे हुए हैं, तो मैंने सब इनके नाम कर दिए। ऐसे हर शहर में हुए हैं। तो आपको लगता है कि इन्हीं फैक्टर्स से आप जीत की तरफ अरे पहुंच ये पाएंगे? फैक्टर नहीं है, इनकी ज़रूरत थी। जब इनका घर है तो इनके नाम होना चाहिए, तो मैंने कर दिया। और बीबी सबसे बड़ा कंपटीशन किसको देख रहे हैं आप? हूँ मैं ब्याह देख लवा। ब्याह देख लीजिए आप, चलो आप ब्याह देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और ये कॉन्फिडेंस से बता रहे थे कि उनको पूरी उम्मीद है, अब सर्वे कुछ भी कहें, उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार का चुनाव जनता जो है ठीक है अभी बक करो जीत जरूर दिलाएगी। अब 10 मार्च का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि उनकी उम्मीद कितनी खरी हो सकती है।